अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पाक अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत के सदक़े से फ़ाहम दीन कोर्स का आज 10वां सबक है। आज का मौजू है मवाइज़ुस सालिहीन। अल्लाह ताला सही बयान करके अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मवाइज़ुस सालिहीन का मतलब है कि अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें। आज का सारा मौजू अबू उबैद हरवी बगदादी मुहद्दिस गुज़रे हैं 224 हिजरी के, यानी आज से 1200 साल पुराने। उनकी किताब है अल खुतब वल मवाइज़ लिस्सालिहीन। उस किताब से सारा मौजू लिया गया और इसके अंदर जो कुछ होगा वो उसी किताब से बयान किया जाएगा। मौजू के इंतखाब की और इस किताब की भी ज़रूरत इस वास्ते है कि अल्लाह करीम फरमाई वो अकल इस कदर कामिल नहीं कि वो अपने लिए भलाई का और बेहतरी का फ़ैसला कर सके। जो फ़ैसला इंसान की अकल करेगी वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए फ़ायदे का हो। अल्लाह इरशाद फरमाते असा अन तकरहु शैअन फहुव खैरुल लकुम। हो सकता है किसी चीज़ को तुम अपने लिए नापसंद करो लेकिन हो तुम्हारे लिए बेहतर, और ये भी हो सकता है तुम किसी चीज़ को अपने लिए पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसान का बायस हो। तो फिर नजात का और कामयाबी का रास्ता कैसे इंसान पाएगा और खसारे से और नाकामी से कैसे बचेगा। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, रहनुमाई करता है, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, कि उन लोगों की पैरवी करो जो हमारी राह की तरफ रुजू करने वाले हैं। जो अल्लाह की राह की तरफ रुजू करने वाले हैं उन लोगों की पैरवी करने का रब्बे करीम जल्ल शानुहु ने हमें हुक्म दिया। उन लोगों की पैरवी करने से इंसान कामयाबी की तरफ पहुँचेगा और नाकामी से दूर हो जाएगा। इस सिलसिला में पूरी किताब जो सालिहीन की नसीहतों से भरी हुई है, उनमें से सबसे पहले नंबर पर, चूँकि सालिहीन का जो सबसे आला दर्जा है वो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, तो सबसे पहले वो फरामीन जो हुजूर की ज़ुबान से इस उम्मत की भलाई के लिए निकले वो अर्ज़ करने ज़रूरी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मरवी रवायत है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चंद जुमले हैं और इन चंद जुमलों में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात की भलाइयाँ समेटी। कितना खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ला ताकिफन्ना इंद रजुलिन युक्तलु मज़लूमा। फरमाया उस शख्स के पास हरगिज़ न खड़ा होना जिसको जुल्मन कत्ल किया जा रहा हो, लोग उसे ज़ालिमाना तरीके से कत्ल कर रहे हों और तुम वहाँ पे खड़े हो के तमाशा देखने वाले बन रहे हो। तो फरमाया उस मकाम पे खड़ा होना तुम्हारे लिए दुरुस्त और ठीक नहीं होगा, बल्कि क्या है, फरमाया फ़इन्नल लानत तंज़िलु अला मन हादरहु। जो शख्स वहाँ पे खड़े हो के तमाशा देखेगा उस पे लानत बरसेगी। हीन लम यदफ़उ अन्हु, जब वो उस मज़लूम की तरफ से दिफा न कर रहे हों। उन्हें चाहिए था कि उसकी साइड लेते और उनकी तरफदारी करते हुए उसका दिफा करते और उसे बचाते ज़ालिमों के हाथ से। अगर बचा नहीं सकते तो वहाँ पे खड़े होकर तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं और तमाशा भी बनने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि वहाँ से चलते बने। अगर इनके देखा देखी इनके आँखों के सामने उस शख्स को कत्ल किया गया और इन्होंने कुछ ना किया तो अल्लाह की बारगाह से इन पे लानत बरसेगी, और लानत रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से बहुत बड़ी सज़ा है। हमारा माली खसारा हो जाए तो हमें उसकी समझ लगती है। किसी को 1000, 2000, 4000 या 5000 का नुकसान हो जाए तो उसे महसूस होता है अपने नुकसान का और ख़तरा, लेकिन जिस शख्स को
अल्लाह की लानत पड़ जाए, बज़ाहिर उसको ख़तरा महसूस नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानहू की लानत। लानत का मतलब है रहमत खुदाबंदी से दूरी, और दुनिया का सारा निज़ाम और भलाई और खैर उस वक़्त मिलेगी जिस वक़्त रहमत खुदाबंदी से हिस्सा मिलेगा। तो जिस शख्स पे लानत पड़ गई वो रहमत से महरूम हो जाएगा। तो फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की मखलूक में से किसी बंदे के ज़ालिमाना मज़लूमाना तौर पे कत्ल हो रहा था उसके पास खड़े रहे तो उस पर लानत बरसेगी। दूसरा हिस्सा सुनिए, फरमाया वला तकिफन्ना इंदा रजुलिन युद्रबु मज़लूमा, उस शख्स के पास भी खड़े ना होना जिसको ज़ालिमाना तरीके से मारा जा रहा हो। पिछला था कत्ल, यहाँ पे है मार पिटाई। मार पिटाई भी हो रही हो तो बजाय इसके कि उसकी मदद की जाए, लोग उसका तमाशा देखने वाले बन जाते हैं और मोबाइलों पे वीडियो ऑन करके उसको देखा जा रहा होता है। लेकिन नेकनियती अगर मकसद में हो तो यहाँ पे भी भलाई आ सकती है। नेकनियती का मतलब ये कि हो सकता है मुजरिम की निशानदेही और मुजरिम को जो है उस गवाही में लाने के लिए अगर कैमरा ऑन किया गया तो नीयत अच्छी हो तो ये ठीक होगा, लेकिन वैसे तमाशागिरी करना ऐसी ठीक नहीं। या तो चलते बनो या फिर उस मज़लूम का साथ दो। वैसे खड़े होकर वहाँ पे देखते रहने के हवाले से हुजूर ने यहाँ भी फरमाया कि लानत वहाँ पे बरसेगी और वो शख्स मुस्तहिक के लानत बन जाएगा। आगे सुनिए, इस मौका पर उमूमन इंसान के जहन में ये ख़तरा है कि अगर मैं किसी मज़लूम की तरफदारी करूं और ज़ालिम से हाथापाई कर बैठूं तो हो सकता है मेरी जान न चली जाए, तो मैं अपनी जान को बचाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़तरे को समझा और उसका हल भी बताया। एक तो जान का ख़तरा होता है ऐसे मौक़ों पर, दूसरा ये होता है कि जो किसी पे जुल्म कर रहा होता है वो बंदे का ऑफिसर होता है, बंदे से बड़ा होता है, और बंदा उस ऑफिसर की जो है तरफदारी करते हुए ज़ालिम का साथी बनता है, मज़लूम का साथी नहीं बनता कि ये ज़ालिम जो है ये मेरा ऑफिसर है, अगर मैं इसकी मुकाबले में खड़ा हूँगा तो मेरी तनख्वाह रुक जाएगी या मेरा रिज़्क रुक जाएगा। सरकार ने ये दोनों चीज़ें बयान की। सुनिए, सरकार ने फरमाया ला यंबगी लिइम्रिन शाहिद मकामन फ़ीह फ़क़ाल फ़ीह मक़ाल हक़्क़िन, फरमाया किसी बंदे के लिए ये जायज़ और मुनासिब नहीं कि किसी ऐसे मकाम पे मौजूद हो जहाँ पे हक़ कहने की ज़रूरत हो तो वो हक़ न कहे, ये जायज़ नहीं, बल्कि इल्ला तकल्लम बिही, वो कहे हक़। जिस मकाम पर हक़ की ज़रूरत हो, चाहे सूरत हाल जैसी भी हो, उस मकाम पे हक़ का बोलना उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है। रह गया मौत का ख़दशा, रह गया माल का डर, तो उस हवाले से इरशाद फरमाया फन्नहु लन युक़द्दम अजलुहु, फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी मौत का जो वक़्त रब ने लिख दिया है उस वक़्त से एक मिनट पहले भी उसे मौत आ जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। एक दिन पहले आ जाए ऐसा भी नहीं होगा। वक्त मुकर्ररा पे मौत आनी है और वक्त मुकर्ररा से पहले मौत नहीं आएगी। और दूसरी बात ये भी फरमाई कि वलन युहर्रम रिज़्क़न हुवा लहू, वो शख्स हरगिज़ उस रिज़्क़ से महरूम नहीं होगा जिसका रब ने उससे वादा किया। उसमें से एक पैसा, एक दाना भी कोई नहीं खा सकता कि जो इसके मुकद्दर का है और कोई खा जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानहू का वादा है कि अगर हक़ के कहने से उसको कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई तो रब्बे ज़ुल जलाल उसे रिज़्क़ से महरूम नहीं होने देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गए, कुछ राशन की ज़रूरत थी, तो उस वक़्त नमरूद ने यह कहा कि क्या मुझे खुदा मानते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अब ये मकाम था कि जहाँ पे हक़ कहना था, आपने वाज़ह तौर पे कहा कि मैं तुम्हें हरगिज़ खुदा नहीं मानता और मैं तेरी खुदाई का इतराफ़ और इकरार नहीं करता। उसने कहा फिर मैं तुझे गल्ला नहीं दूंगा, अनाज नहीं दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो तोड़ा था गट्टू वगैरह वो खाली लेकर वापस पलटने लगे तो ख्याल आया घर में खाली हालत गया तो बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी या ये हालत अच्छी नहीं लगेगी। तो रास्ते से उन्होंने उस तोड़े में रेत भर ली जिसमें गल्ला लेके जाना था
और रेत का भरा हुआ तोड़ा उठा के घर पहुँचे और साइड पे रखा और घर सो गए। उठे तो बीवी ने खाना बना दिया था, रोटियां पक चुकी थी। आपने फरमाया ये खाना कहाँ से आया, तुमने रोटियां कहाँ से पकाई? तो उन्होंने कहा कि खुद तो आटा लेके आए थे। तो आपने फरमाया कि कहाँ? उन्होंने कहा जो तुम्हारे हाथ में थैला था, तोड़ा था, गट्टू था, उसमें आटा था। आप हैरान हुए कि मैंने तो रेत भरी थी, आटा कहाँ से आया? तो दरअसल बात यही है कि जो मुकद्दर का रिज़्क था वो अल्लाह करीम ने इन तक ज़रूर पहुँचाया। नमरूद जैसे हाकिम ने भी इनके हिस्से का रिज़्क जो है वो रोक नहीं सका और उससे इनको महरूम नहीं कर सका। तो इस वास्ते ये सिलसिला बड़ा अहम और ज़रूरी होता है कि जहाँ पे हक़ कहने की ज़रूरत हो वहाँ पे हक़ कहा जाए। ना मौत वक़्त से पहले आएगी और ना ही इंसान का रिज़्क जो मुकद्दर का है उससे महरूम होगा। दूसरे नंबर पर फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हुजूर के दो सहाबी रवायत करते हैं, अबू कतादा और अबू दहमा। इन दोनों ने सुना कि एक देहात में शख्स रहता है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ हदीसें सुनी। देहाती शख्स को अरबी में बदवी कहा जाता है, जिसे हम पेंडू कहते हैं। तो ये दोनों हजरात चल कर गए उस देहाती के पास और उससे जाके पूछा कि जो हदीसें हुजूर की ज़ुबान से सुनी वो हमें भी सुनाओ। तो कहते हैं कि वो देहाती कहने लगा कि आख़ाज़ा बेयादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं सरकार के दरबार में गया था तो हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ कर यूँ हाथ पकड़ कर मुझे कुछ नसीहतें की। और हुजूर का ये अंदाज़ बड़ा करीमाना है, इससे अगले बंदे को बात अच्छी तरह याद रहेगी। तो हाथ पकड़ कर हुजूर ने नसीहत की। और बदवी का ईमान देखो क्या है, वो कहते हैं फ़जाअला युअल्लिमुनी मिम्मा अल्लमहुल्लाह, हुजूर मुझे वो कुछ सिखाने लग गए जो अल्लाह ने हुजूर को सिखाया था। अल्लाह ने जो आपको सिखाया था, आप तक पहुंचाया था, वो हुजूर मुझे सिखाने लग गए। मैं जो कुछ हुजूर से सुनता गया, कहते हैं मैं याद करता गया। फ़काना मिम्मा हफ़िज़्तु अन्हु, फरमाया जो कुछ मैंने हुजूर से सीखा था, कहते हैं उसमें से एक बात ये भी थी कि सरकार ने फरमाया था इन्नका लन तदा शैयन इत्तिकाअन लिल्लाह इल्ला आताकल्लाहु खैरम मिन्हु, कि सरकार ने फरमाया कि तुम हरगिज़ किसी शय को अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं छोड़ोगे मगर यह कि उसके बदले में अल्लाह तुम्हें बेहतरी उससे अता फरमाएगा। मतलब जिस वक्त भी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको छोड़ा तुमने किस खातिर, फ़कत अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के लिए अगर छोड़ोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा। ये वादा खुदाबंदी भी है और ये गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। कोई कारोबार था, लाखों का, करोड़ों का, अरबों का जायदाद थी, या किसी का रिश्ता था, ताल्लुक़ था, या कोई दोस्त था, या कोई मकान था, उस मामले में रब की नाराज़गी का सामना था, तो वो उस चीज़ को छोड़ गया। और छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की रज़ा मकसूद थी कि मैं रब की नाराज़गी वाला काम न करूं। तो फरमाया बदले में अल्लाह ज़रूर तुम्हें बेहतर अता फरमाएगा। ये यकीन हो तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को महरूम नहीं होने देगा। किसी ने कारोबार छोड़ा तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, इस वजह से कि उसमें रब की नाराज़गी वाला सिलसिला है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उससे बेहतर कारोबार, उससे बेहतर रिज़्क उसे अता फरमाएगा। सहाबी रसूल हैं हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जिस वक़्त मक्का से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और हिजरत करके हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके गए, तो जो मुसलमान मक्का में रहते थे मौका तलाश करके वो भी हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ चल दिए। उन्हीं में से हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। ये रूम से आए थे हुजूर की बारगाह में, बिल्कुल खाली हाथ थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास इन्होंने रहना शुरू किया, तो मक्का में ही इन्होंने काम काज किया और कुछ जायदाद और कुछ माल इनका जमा हो गया था।
जिस वक़्त हुजूर ने हिजरत की थी तो हिजरत के वक़्त बाद ये भी एक मौका तलाश करके मदीना शरीफ आने लगे तो मक्का के काफिरों ने इनका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक के उन्होंने ये कहा कि ऐ सुहैब रूमी, तुम रूम से आए थे तो खाली हाथ थे, अब तुमने जो कुछ कमाया वो शहर मक्का से कमाया, अब मक्का छोड़ के जाने लगे हो तो हम तुझे यूँ जाने नहीं देंगे। दरअसल दुश्मनी उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी कि ये लोग उनके पास न जाएं, और बहाना ये बना लिया कि तुमने जो कमाया यहाँ से कमाया, लिहाजा हम तुझे साथ नहीं लेके जाने देंगे। उसमें जायदाद भी थी, माल भी था, दौलत भी थी, सरमाया भी था। हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोका। आपके पास तीर भी थे, कमान भी थी, अच्छे तीरंदाज थे। आपने काफिरों से कहा कि अगर मैं तुमसे लड़ने लगूँ ना तो मैं अकेला तुम सब पे भारी हो सकता हूँ। मेरे तुर्कश में थैले में जितने तीर हैं, मैं तुम्हारे अपने इधर यहाँ मेरे पास तक पहुँचने से पहले ये सारे तीर मैं तुम पे बरसा सकता हूँ, यानी तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाकी रह गया मामला माल का, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा माल और दौलत, मेरा सरमाया वहाँ मौजूद है, मैं उसमें से एक दाना बराबर भी अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा। बदन के 2 कपड़ों में मैं रूम से मक्का आया था और मक्का से मैं इसी 2 कपड़ों में मदीने चला जाऊँगा, मैं कुछ भी साथ लेके नहीं जाता। तुम्हें माल चाहिए तुम उस माल के पीछे चले जाओ, मैं कुछ भी साथ लेके नहीं जाता। हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सारा कुछ काफिरों के हवाले किया। 2 कपड़ों में चल कर मदीना तैयबा में पहुँचे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में तशरीफ़ फरमा थे। दूर से देखा तो हज़रत सुहैब रूमी को देख के फरमाया राबेहत तिजारतुका, राबेहत तिजारतुका। फरमाया सुहैब, जो सौदा करके आए हो घाटे का नहीं, वो नफ़े का सौदा है, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। माल और दौलत सारा कुछ दे के आए हो लेकिन नुकसान नहीं, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता फरमाएगा। यानी नफ़े का सौदा इसी वास्ते कहा था कि वो हदीस के लन तदा शैयन इत्तिका लिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह से डरते हुए किसी भी चीज़ को जब छोड़ोगे, इल्ला आताकल्लाहु खैरम मिन्हु, अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा। तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, किस खातिर? अल्लाह के लिए, कि वो सारी चीज़ें अल्लाह की राह में रुकावट बन रही थी, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ना, अल्लाह ताला उससे बेहतर अता फरमाता है। चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो घर क्यों ना हो, चाहे वो कारोबार क्यों ना हो, अगर कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में रुकावट बने तो उसको छोड़ देना, और ये ख़तरा न रखना कि मैं फिर ठोकरें खाऊंगा। रब्बे ज़ुल जलाल ठोकरें नहीं खाने देगा, कामयाब ज़िंदगी अता फरमाएगा और बेहतरी वाले जो ज़िंदगी है वो अता फरमाएगा। सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। जंगे मूता के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले के 3 जर्नैल मुकर्रर किए थे, ज़ैद बिन हारिसा, अब्दुल्ला बिन रवाहा और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब। और इनके बारे में फरमाया था, एक के तीनों को मुकर्रर किया कि यक के बाद दीगरे, ये एक के बाद दूसरा लश्कर का अमीर बनेगा। यानी मकसद ये था कि यूँ कहा कि अगर ये शहीद हो जाए तो दूसरा शहीद हो जाए तो तीसरा, और साथ ये भी फरमा दिया था कि अगर तीसरा जर्नैल भी शहीद हो जाए तो फिर तुम जिसको मर्ज़ी हो उसे लश्कर की कमान दे देना। इस तफसील में नहीं जाऊँगा कि इनकी हुजूर के इस अंदाज से ये बात वाज़ह हो रही थी कि सरकार को पहले ख़बर थी कि इन तीनों जर्नैलों ने मैदान जंग में शहीद हो जाना है, और हुजूर का इस तरह तकर्रुरी से सहाबा को भी ये बात कन्फर्म थी कि ऐसा होता है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा और जाफ़र बिन अबी तालिब, ये हज़रात जंग मूता के अंदर फिर शहीद हुए। लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा का मामला कुछ अजीब सा है कि जिस वक़्त दूसरे दोनों साथी इनके शहीद हुए, अब लश्कर को कमांड इन्होंने करना था, तो इन्होंने लश्कर को संभालना था, सिपा सालार बनना था। तो इनके दिल में थोड़ा मौत से डर पैदा हुआ कि मैं मर जाऊंगा। उस वक़्त जो अंदर ईमान था वो फ़ौरन बोला
कि अब्दुल्ला बिन रवाहा, मूता के मैदान से बचकर क्यों जाना चाहते हो? क्या इस खातिर जाना चाहते हो कि तुम्हारा एक बाग है जो बहुत कीमती है और उसकी आमदनी बड़ी है, कि तुम उस बाग के मालिक हो और उसके माल की अय्याशी में ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? तो अपने आप को हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने मुखातब करके कहा, सुनो, वो सारा बाग मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया, अपनी मिल्क से निकाल दिया। फिर सोचा, अपने आप से मुखातब होकर कहा कि क्या तुम बीवी की खातिर बचना चाहते हो कि मैं बच जाऊं मैदान जंग से? तो अपने आप से कहा कि ए मेरे नफ्स, मैं अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे के अपने से आज़ाद करता हूँ। फिर कहा कि माल भी गया और बीवी भी। फिर कहा तुम्हारे ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, क्या उनकी वजह से तुम ज़िंदगी चाहते हो? तो कहा जितने ग़ुलाम हैं मैंने अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी फ़कत इस खातिर कि ये चीज़ें मेरे लिए, मेरे दीनी मकसद में रुकावट बन रही हैं। जो शख्स, जो शय, जो कारोबार, जो जगह, जो घर, जो बिरादरी का सिलसिला इस तरह अल्लाह की राह में रुकावट बने, ईमान का तकाज़ा है कि उसको छोड़ दिया जाए, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। हमारी लड़ाइयाँ, हमारे झगड़े हमारी ज़ाती बुनियाद पर होते हैं, जिसकी बेस पर हम लोगों के घरों में खुशी और गमी के मौका पर भी जाना गवारा नहीं करते। लेकिन कभी एक बार भी ये करके देखो कि किसी भी मकाम पर अगर इस खातिर इंसान न जाए कि तुम्हारे घर में अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत होगी, तुम्हारी शादी में ऐसा होगा, तुम्हारे मामलात में ऐसा होगा, मैं नहीं शिरकत करूँगा, तो ये शिरकत इसने तर्क की अल्लाह के लिए, तो अल्लाह इसके बदले में देखना उसे कितना सुकून दिल का अता करता है और बदले में इनामात से कितना उसको नवाजता है। लोग इस सिलसिले में काफ़ी कोताही करते हैं, लेकिन कई लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दिल का तकवा अता किया होता है, ऐसे लोग इस मामले में बहुत आगे तक कामयाब होते हैं। आगे सुनिए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का जो फरमान है और उनकी तरफ से जो नसीहतें हैं उसके लिए चंद जुमले, ये भी उसी किताब से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, रब से हम कलाम हुए, तो चंद चीज़ें रब से पूछीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ये बता, अय्युन्नास अतका, तेरी बारगाह में सबसे बड़ा परहेज़गार कौन सा शख्स है? किस शख्स के पास ये लेबल है कि वो परहेज़गारी की सबसे ऊंची डिग्री पर फायज है? अब पूछने वाले मूसा अलैहिस्सलाम और बताने वाला रब है, ये कितना पुख्ता और मजबूत जवाब होगा। अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अल्लज़ी यज़कुरुनी वला यनसा, वो शख्स जो मुझे याद रखता है और कभी भूलता नहीं। फरमाया सबसे बड़ा मुत्तकी और सबसे बड़ा परहेज़गार वही शख्स है जो मुझे याद रखता है और मुझे भुलाता नहीं किसी मकाम पर भी। याद रखने का ये मतलब नहीं कि तस्बीह पे सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, ये ज़िक्र खुदा, ये भी ऐन इबादत। याद रखने का ये मतलब है कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे गया, किसी भी शोबे में गया, कोई भी कदम उठाने लगा तो उसे सबसे पहले ख्याल रब का आया कि मैं आया इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं चल रहा। अल्लाह को ना भुलाए ज़िंदगी के किसी मकाम पर। और जो शख्स अल्लाह को भूल जाने वाला हो, क़यामत के दिन फिर रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानहू उसको भी भुला देता है। कुरान मुक़द्दस में बाकायदा तौर पे मौजूद है, अल्लाह फरमाते वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जिसने मेरी याद से मुँह फेरा मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूँगा, उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। वनहशुरुहू यौमल क़यामत आमा, और फरमाया क़यामत के दिन हम उसको कब्र से अंधा करके उठाएंगे, क्योंकि उसने हमारी याद से मुँह फेरा, हमें नहीं याद रखा, हमें भुला दिया। खुशी मिली तो हमें भूल गया, या कोई दुख पहुंचा तो हमें भूल गया। मोमिन वही है, बल्कि इंसान कहलाने का हकदार भी वो शख्स है जिसने खुशी और गमी में रब को न भुलाया और रब को याद रखा। बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह गुज़रा है, उसने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा था कि ज़फ़र आदमी उसे न जानिएगा, हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का,
जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ऐश में खुशी में याद खुदा न रही और तैश यानी गुस्से में खौफ खुदा न रहा, उसके बारे में बहादुर शाह ज़फ़र भी कहता है कि उसे आदमी भी न जानिए, मुसलमान होना तो दूर की बात है, कहा वो इंसान ही नहीं, बंदा है ही नहीं। बंदा होने का तकाज़ा ये था कि खुशी में भी रब को याद रखे, गुस्सा आए तो गुस्से के आला दर्जे तक भी अपने रब को न भूले, अल्लाह ताला की याद उसके सीने में मौजूद हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो रब ने कहा कि जो मुझे याद रखता है, मुझे बुलाता नहीं, वो सबसे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है। दूसरा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, या रब्बी अय्युन्नास से अगना, कौन सा शख्स है जो सबसे बड़ा परहेज़गार है, बड़ा मालदार है। अब मालदारी के एतबार से हमारी सोच ये है कि जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, जिसकी जायदाद ज़्यादा हो, जिसका कारोबार ज़्यादा हो, वो सबसे बड़ा गनी है। लेकिन रब ने क्या जवाब दिया, फरमाया अल्लज़ी यक़ना बिमा यूता, फरमाया वो शख्स जो अल्लाह की अता पर कनात करता है, फरमाया सबसे बड़ा गनी वो है, मालदार वो है। क्योंकि जिसको अताए खुदा पे कनात और सब्र का सलीका ना हो, वो करोड़ों पति होकर भी हाय हाय में ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी पूरी नहीं होगी कभी भी। और जिसको कनात का तरीका आ गया, वो चाहे 500-600 का मजदूरी क्यों न हो, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। फरमाया जिस शख्स ने हमारी अता पे कनात सीख ली, वो सबसे बड़ा मालदार है। उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं देखोगे, उसी किसी का बेकारी नहीं देखोगे। और जिसने अताए खुदा पे कनात नहीं की, वो लाखों का मालिक होकर भी लोगों से मांगता फिरेगा। तो फरमाया कनात जिसने की, वो सबसे बड़ा गनी है। तीसरे नंबर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, अय्युन्नास से आज़ो, कौन सा शख्स है जो सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला है, यानी इज़्ज़त के लायक कौन सा शख्स है, जिसे यानी मुअज़्ज़ज़ समझा जाए माशरे में। तो मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त के काबिल बड़े मनसब वाला, इज़्ज़त वाला कौन सा शख्स है। हम इज़्ज़त दौलत की बेस पर ढूंढते हैं और समझते हैं जिसके पास माल ज़्यादा वही इलाके का मुअज़्ज़ज़ बंदा है। रब किसे मुअज़्ज़ज़ फरमाता है, फरमाया मुअज़्ज़ज़ वो है अल्लज़ी यग़फ़िरु बादमा यक़दुरु, फरमाया वो शख्स जो किसी की खता को, गलती को कुदरत के बावजूद और ताकत के बावजूद, यानी बदले की ताकत के बावजूद किसी की खता को माफ़ कर देता है, सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला वो है। अल्लाह की निगाह में इज़्ज़त उस शख्स की है जिसने किसी की खता को माफ़ किया और किसी की खता पर जो है इंतकाम लेने की ताकत होने के बावजूद भी उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं वो शख्स बड़ा इज़्ज़त वाला है और बहुत अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ होगा। तो अगला सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, या रब्बे अय्युन्नास आलम, सबसे बड़ा आलिम कौन सा है। आलिम बड़ा वो नहीं जिसके पास डिग्रियां हों, जिसके पास सनदें ज़्यादा हों, जिसने बड़े बड़े कोर्स किए हों, जिसके पास किताबों की गठरियाँ हों। रब किसे आलिम कहता है, फरमाया बड़ा आलिम वो होगा अल्लज़ी याख़ुज़ु मिन इल्मिन नास इला इल्मिही वइन काना आलिमा, कि लोगों के इल्म से फ़ायदा ले लेकर अपने इल्म के साथ जोड़ता जाए, अगरचे ख़ुद आलिम भी हो, ख़ुद आलिम होने के बावजूद भी लोगों से इस्तिफ़ादा करने में आर महसूस न करे, शर्म महसूस न करे, उसे सबसे बड़ा आलिम कहा गया। तो ये चीज़ें थीं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछी। आखिर पे एक रवायत अर्ज़ करके बात को ख़त्म करता हूँ, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत वाला मामला है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त मसनद खिलाफत पे बैठे, यानी हुकूमती ज़िम्मेदारी को जिस वक़्त उन्होंने अपने सर पे लिया, तो उस वक़्त जो पार्लियामेंट में या यूँ कह लो कि कौम से पहला खिताब था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, मुहद्दिसीन ने उसको जमा किया और नकल होकर वो हमारे तक पहुंचा। उसमें से जो है एक रवायत में ये है बात मौजूद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुतबा देने लगे। हम्दो सना के बाद उन्होंने कहा फ़इन्नी
वल्ली तो अमरकुम वलस्तु बखैरिकुम, फरमाया लोगों मेरे ज़िम्मे ये काम सौंप दिया गया और मैं इस काम से भागता था कि पूरी दुनिया या पूरे मुल्क के मुझे सौंप दिया गया है, लेकिन मैं ख़ुद को इसके काबिल नहीं समझता और मैं ना ही तुम में से बेहतर हूँ। ये आजिज़ी थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और बाकी मनसब और इक़्तिदार के लायक भी वही शख्स होता है जो इससे भागने वाला हो, जो खुद मांगे। हदीस पाक में है कि वो शख्स तो उसका आल ही नहीं होता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मुझे सौंपा गया है लेकिन मैं तुमसे बेहतर नहीं, ये आपने अपनी तवाज़ु के तौर पे कहा। बाकी मकाम सिद्दीक़ पूछना हो तो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा से पूछो कि कूफा के मिंबर पर मजमे के सामने बबांगे दोहल ये ऐलान किया करते थे कि खैर हाज़िहिल उम्मत बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हज़रत अली फरमाया करते थे कि इस उम्मत के सबसे बेहतरीन आदमी अल्लाह के नबी के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और दूसरे नंबर पे हज़रत उमर हैं। बहरहाल हज़रत सिद्दीक़ कहते थे कि मुझे ये काम सौंप दिया गया और मेरी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे ये काम लगा दिया गया। वलाकिन्नहु नाज़ल कुरान व सन्नन नबिय्यो व अल्लमना फअलिमना, फरमाया कुरान नाजिल हुआ, हुजूर ने अपना तरीक़ा अमल करके दिखाया, हमें हुजूर ने सिखाया, हमने हुजूर से कुछ सीखा, हमारे पास सबसे बड़ा सरमाया ये है। आगे कहा वालमन्ना, ज़रूर जानो, अय्युहन्नास, ए लोगो, अन्ना अक़यसल कैस अत्तकी, फरमाया सबसे बड़ी दानिशमंदी अल्लाह का खौफ है, डर जाना, गुनाह से बच जाना, ये सबसे बड़ी समझदारी है। और जो शख्स बहुत बड़ा दानिश्वर शुमार होता हो और उसके सीने में खौफ खुदा न हो, वो शख्स तो इंसान, अभी मैंने कहा, कहलाने के काबिल नहीं। हज़रत सिद्दीक़ यही कहते हैं बड़ा अक्लमंद वो है जिसके पास तकवा है, परहेज़गारी है। और फरमाया व आजजुल इज्ज़ अल फजूर, और सबसे बड़ी नाकामी किसी शख्स की ये है कि वो फजूर करे, मतलब अल्लाह की नाफरमानी करे। सबसे बड़ा आजिज़, सबसे बड़ा बुज़दिल, सबसे कमज़ोर तरीन वो शख्स है जो फजूर पे उतर आए, नाफरमानी पे उतर आए। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि शैतान के सामने डट जाता, नफ्स के सामने डट जाता। तो फरमाया वो सबसे बड़ा आजिज़ शुमार होगा जो गुनाह करने वाला हो, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला हो। और आगे हुकूमती एतबार से आपने कहा, फरमाया वइन्ना अक़वाकुम इंदी अद्दईफ़ हत्ता आख़ुज़ लहू बिहिस्सतिही, फरमाया मेरे नज़दीक तुम में से सबसे कवी वो शख्स होगा जिसको मुआशरा कमज़ोर समझकर उसका हक खाएगा। फरमाया हुकूमत वक्त के नज़दीक वो शख्स सबसे बड़ा कवी होगा, क्योंकि मेरे सर पर उसका सबसे बड़ा बोझ होगा। मुझसे वो सवाल कर सकेगा, मुझसे वो पूछेगा कि मेरा हिस्सा क्यों नहीं मुझे याद लेके दिया। फरमाया मेरे नज़दीक वो शख्स बहुत कवी और मजबूत है, कुव्वत वाला है कि जिस पे किसी ने जुल्म करके उसका हिस्सा खाया या ज़ाया किया। फरमाया मेरे नज़दीक सबसे कुव्वत वाला वो है जब तक कि मैं उसका हक उसे लेकर न दे सकूं। लोगों के खाने पीने की चीज़ों को पकड़कर सड़क पे उलट देना और लोगों की सब्जियां और फ्रूट की रेड़ियां सड़कों पे उलट देना, और फ़कत इस जुर्म में कि उसने पैसे क्यों मांगे हैं, किसी के थाल बने हुए अनाज के वो उलट देना, ये तो पता चलेगा क़यामत के दिन कि ये कमज़ोर मुआशरे का अल्लाह की बारगाह में कितनी क़ुव्वत रखता है। हज़रत सिद्दीक़ जैसा जुर्रतमंद शख्स कहता है कि मेरे सर पर बड़ा क़ुव्वत वाला वो है कि जिसका हक किसी ने खाया, और फरमाया मैं उसको ताकतवर समझता रहूँगा कब तक, जब तक मैं उसका हक उसे लेके न दे लूँ। और आगे क्या कहा, फरमाया वैन अद आफ़कुम इंदी अल कविय्यु हत्ता आख़ुज़ मिनहुल हक़, फरमाया मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर बंदा वो है जो मुआशरे में ताकत के बेस पर किसी का हक खाता है, अपनी ताकत और कुव्वत के बेस पे किसी पे जुल्म करता है। फरमाया मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर वो है, मैं उससे डरूंगा नहीं, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि फरमाया जब तक मैं उसके हाथ से मज़लूम का हक ले नहीं लूँगा, और मैं उस वक़्त तक मैं उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बंदा समझूंगा।
जिसको तुम कवि समझते हो। दो जुमलों में बहुत बड़ी कुव्वत है कि माशरे के ऊपर जुल्म ढाने वाला हुकूमत वक्त की नज़र में कमज़ोर होना चाहिए, और जिस पर जुल्म ढाया जा रहा हो वो गरीब हुकूमत वक्त की नज़र में कवि होना चाहिए। क्यों? क़यामत के दिन इस गरीब का हाथ होगा और हुक्मरान का गरेबां होगा, और ये अपने हक़ के बारे में सवाल करेगा। आगे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और ये जुमला बड़ा अहम है, फरमाया अय्युहन्नास आना मुत्ताबिउन वलस्तु बिमुब्तादिउन, फरमाया मैं तुम्हारा हुक्मरान ज़रूर हूँ लेकिन मैं पैरोकार बनूँगा, मैं अपना नज़रिया या अपना तरीक़ा नहीं गढ़ूँगा। पैरोकार बनने का मतलब ये था कि मैं जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल दे के गए या दीन शरीयत ने दिया मैं उसकी ताबेदारी करके दिखाऊँगा। मैं अपनी तरफ से नया तरीक़ा गढ़ने वाला नहीं हूँगा। मैं बिदती नहीं बनूँगा कि मैं अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुकाबले में अपना तरीक़ा गढ़ लूँ। फरमाया मुझे पैरोकार पाओगे कि मैं उस तरीक़े की इताअत और ताबेदारी करने वाला हूँगा, मुझे इस रंग में पाओगे। मैं नया तरीक़ा नहीं गढ़ने वाला हूँगा, मैं पैरोकारी में अपनी अज़मत समझता हूँ। कितना बड़ा जुमला आजकल के नाम नहाद मुफक्किरीन और ख़ुद साख्ता मुजतहिदीन और मुजद्दिदीन के लिए कि अपनी तरफ से शरीयत के नए नए मसाइल गढ़ने की बजाय अज़मत इसमें है कि इत्तिबा की जाए। तो हज़रत सिद्दीक़ ने यही कहा कि मैं इत्तिबा करूँगा, इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला, मुझे हुजूर की हुक्म की पाबंदी करने वाला पाओगे। मैं अपनी तरफ से नया हुक्म नहीं गढ़ूँगा कि हुजूर का हुक्म और हो और मैं उसके मुकाबले में और गढ़ के बैठ जाऊँ, फरमाया ऐसा नहीं करूँगा। फ़ैन आना अक्सन तो फ़ाईनूनी, फरमाया मामलात हुकूमत को संभालते हुए अगर तो मैं करूँ अच्छाई तो तुम्हारा हक़ बनता है तुम मेरे दस्त व बाजू बनो, मेरे मुआविन बनो, मेरे मददगार बनो, मेरी मदद करो। और फरमाया वैन आना ज़िग तो फ़क़व्विमूनी, फरमाया अगर मैं किसी मकाम पे फिसल जाऊँ, मुड़ जाऊँ, सीधी राह से हट रहा हूँ, फरमाया तुम्हारा हक़ बनता है तुम मुझे सीधे करो, तुम मुझे सीधा करो, ये तुम्हारा हक़ बनता है। कितना आला जज्बा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फरमाया नेकोकारी करूँ तो मुझे मेरे मुआविन बनना, मेरी मदद करना, और अगर मैं पलटूँ तो मुझे तुमने सीधा करना है, ये तुम्हारा हक़ बनता है कि तुम मुझे दोबारा उस लाइन पे लेके आना जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। ये नहीं कहा कि जो मेरे आगे बोलेगा मैं उसे जेल में बंद करूँगा या मैं उसे ताल्लुक़ काट लूँगा, ये नहीं, बल्कि शरीयत मुताहरा का सबक देने का अपनी रियाया को कहा कि तुम मेरे सामने बोलना और मुझे सीधा करना। हज़रत उमर ने भी एक खुतबे में आवाम से यूँ कहा था कि ये बताओ कि अगर मैं शरीयत की राह से हट कर कोई काम करूँ तो तुम क्या करोगे। तो मजमे में से एक शख्स ने नियाम से तलवार निकाली और निकाल के कहा है उमर तुम शरीयत से हट के तो देखना, हम तुम्हें इससे सीधा करेंगे। तलवार दिखाई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। ये देख कर हज़रत उमर बड़े खुश हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा मौला तेरा शुक्र है इस बात का कि तूने मुझे ऐसे साथी अता फरमाए कि वो मुझे सीधा करते हैं जिस वक़्त मैं टेढ़ा होता हूँ। युक़व्विमूनी इज़ा वजजतु, तो वो मुझे सीधा करते हैं जब मैं टेढ़ा होता हूँ। तो ये चंद नसीहतें थीं जो सालिहीन की नसीहतों से ली गई थीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानुहु हम सब को इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।